गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 6 सामाजिक विज्ञान की, जिसका टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। जैसे हमने वर्कशीट नंबर 5 में देखा था कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया कि अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो संसाधन होते हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है, और एक बार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में क्या हजारों साल लग जाते हैं। यानी अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा गया बेटा, जिनका एक तो पृथ्वी पर क्या है, भंडार सीमित है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा कि एक बार ये अगर भंडार समाप्त हो गया तो इसको दोबारा बनने में कितना समय लग जाता है, हजारों साल लग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि, यानी और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यानी इनके बारे में बताया गया है अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को यानी यूज़ को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में क्या दे सकता है, बचाव में क्या दे सकता है, योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका क्या महत्वपूर्ण है। हर एक की भूमिका का मतलब हर व्यक्ति की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है इन संसाधनों के संरक्षण में। तो आपको ये समझ में आया कि अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा जाता है, यानी वो संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आगे याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना चाहिए और उनकी जगह अन्य विकल्प ढूंढने हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। यहाँ पर ये कहा गया कि जो संसाधन दिए गए उनका हमें बड़ा सोच समझ कर, यानी मिस यूज़ नहीं करना, न्याय संगत उपयोग करना है। यानी जितने हमें जिस संसाधन की जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है, मिस यूज़ नहीं करना है। और हो सके तो ऐसे उनके विकल्प ढूंढने की उनकी जगह हम दूसरे संसाधन का भी उपयोग कर सकें। भविष्य में अगर वो समाप्त हो जाता है तो क्या होगा कि उसकी जगह हम कहीं मान लो कि अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस कोई भी, जैसे कि सीएनजी वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो क्या हमारी गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी थोड़ी नहीं रहेंगी। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, उसके विकल्प के रूप में कुछ ढूंढना है ताकि हम आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका उपयोग कर सकें और हम भी इनका उपयोग कर सकें। पहली बात तो हमें मिसयूज़ करना ही नहीं है। तो अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में देखा। अब हमारी एक्टिविटी है, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी जो यहाँ दे दिया संसाधन, यहाँ दे दिया इसका और संसाधन के उपयोग। तो पहला आपका पेट्रोल है, दूसरा लोहा है, तीसरा कोयला है। तो पहले का उपयोग तो इसमें लिख दिया वाहनों का ईंधन, फ्यूल जो यूज़ होता है। ठीक है। अब लोहा और कोयला का आपको लिखना है। ठीक है। ये आपके लिए वर्कशीट है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा है नीचे, और मुझे लगता है कि ये है ना इतने इजी है कि आप कर सकते हो इनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इजी है जो आपको पता है इनके बारे में। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताओ। यानी यहाँ पर तो क्या था पहली वाली वर्कशीट में कि हमारी जो एक्टिविटी दी गई थी इसमें तो अनवीकरणीय संसाधनों के हमें क्या लिखने थे, उपयोग लिखना था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें इनके संरक्षण के उपाय, यानी इनके बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ लिख दिया संसाधन और यहाँ संरक्षण के उपाय। जैसे पेट्रोल को बचाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें लाल बत्ती पर अगर गाड़ी का इंजन बंद करना है, यानी लाल बत्ती 1 मिनट की है, कितनी हाफ मिनट की है, तो उसके अनुसार हमें बंद करना है। इससे एक एक बूंद पेट्रोल काफ़ी बचता है। उसी प्रकार हम देखना है कि एलपीजी गैस और एल्यूमिनियम, इनके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इनके बचाव के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, इसको भी करना है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हमारे संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। ये 4R क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। 4R का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें एक एक वर्ड आएगा तो आप समझ जाओगे। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण गलाकर दोबारा बनाना। पुनर्चक्रण का मतलब होता है गलाकर क्या करना, दोबारा बनाना। इस वर्ड का मतलब आ गया, यानी और इसका उपभोग को कम करना यानी रिसाइकल करना। ठीक है। पहला तो क्या आ गया इसमें हमारा
ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। इसमें क्या बताया, रिड्यूस करना, उपभोग को कम करना, यानी हो सके तो उतना कम से कम यूज़ करना। दूसरा क्या बताया गया है कि पुनर्चक्रण, यानी गलाकर, जैसे हमने देखा कि कोई वस्तु कागज़ वगैरह होते हैं, इनको गलाकर दोबारा बना लिए जाते हैं, यानी रिसाइकल। और तीसरा वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना, यानी रिप्लेस करना, यानी उसकी जगह कुछ और यूज़ करना। जरूरी नहीं कि हम वही संसाधन यूज़ करें, अगर उसकी जगह हम दूसरा संसाधन भी यूज़ कर सकें। और वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी रीयूज़ के द्वारा भी संसाधनों को भी बचाए जा सकते हैं। जैसे हमने कपड़े का थैला सिल लिया या सिलवाया, और उसको हम एक बार की बजाय कई बार हम जिसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यानी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा 4R फॉर्मूला हो गया। तो 4R फॉर्मूले में क्या क्या आएंगे, 4R फॉर्मूले में आएंगे रिड्यूस, यानी उपभोग कम करना, रिसाइकल यानी दोबारा बनाना, रिप्लेस यानी एक की उस संसाधन की जगह किसी और संसाधन का भी यूज़ करना, और चौथा है रीयूज़, यानी एक संसाधन बनने के बाद उसके बाद उसको कई बार क्या करना है, हम जिसको हम यूज़ कर सकें। ये है हमारा 4R का फॉर्मूला। अब आगे कहा गया कि निम्न तालिका में बताए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पर दिया गया है संरक्षण का तरीका और तरीकों के नाम दिए गए। तरीकों के नाम वही 4, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, विकल्प का इस्तेमाल और उपयोग कम करना, वही हमारा 4R फॉर्मूला, ठीक है। तो इनमें जो ये हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल, ये किस में आएगा, ठीक है। ये हमारा किस में आएगा, पुनर्चक्रण में आएगा, पुनः उपयोग में आएगा, विकल्प का इस्तेमाल या उपयोग कम करना। तो ये पुनः उपयोग में आएगा। जैसे एक का, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, पुनः उपयोग में आएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा और तीसरा बताना है कि पुराने लोहे को पिघाल कर नया कुछ बनाना, इसको क्या कहेंगे। और तीसरा जो है, बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का मतलब होता है जो खाने की पत्तल होती है ना बेटा, जिनको दोना कहा जाता है, उनका उपयोग। तो ये कौन से वाले में आएंगे, पुनर्चक्रण में आएगा, पुनः उपयोग में आएगा, विकल्प का इस्तेमाल में आएगा, या उपयोग कम करना आएगा, ये आपको करना है। तो ये वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो। अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप करिए। और इसमें नीचे ये बताया गया है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, और ये है ना, जानकारी ही जागरूकता है। जागरूकता से ही अब आपको क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को दूसरों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।